अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पीटीआई सरकार वैसे तो रियासत मदीना की बहुत बड़ी दावेदार है और रियासत मदीना के नाम लेवा हैं ये सब, लेकिन इनके अपने अंदर पीटीआई के वर्कर के अंदर और इनकी टॉप लीडरशिप के अंदर रियासत मदीना नाम की कोई एक भी क्वालिटी नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बदतमीज़ हैं। कभी फिरदौस आशिक अमान किसी को थप्पड़ मार देती हैं तो कभी फवाद चौधरी किसी को थप्पड़ मार देते हैं। कभी ये टॉक शोज़ में नाजेबा गुफ्तगू करते हैं और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ये जलसे जुलूसों में बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इमरान खान भी, माज़रत के साथ नाज़रीन ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान भी ऐसे कामों में फ्रंट लाइन में नज़र आते हैं। अब नाज़रीन, हाल ही में शहबाज गिल ने रमेश कुमार को जिस तरह से सलवातें सुनाई हैं और वो भी टीवी पर बैठकर, उसे सुनने के बाद तो लग रहा है कि अब शायद पीटीआई की इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि कामरान शाहिद दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। रमेश कुमार, जिन्होंने हाल ही में पीटीआई को छोड़कर पीपी को ज्वाइन किया है, वो भी वहाँ मौजूद थे। और प्रोफेसर शहबाज गिल साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। इस टॉक शो में शहबाज गिल ने वो ज़बान इस्तेमाल की है, वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिन्हें सुनकर कहीं से भी नहीं लगता कि शहबाज गिल साहब प्रोफेसर हैं, बल्कि आप कह लें कि इनका तर्ज़ कलाम तो अनपढ़ों से भी बदतर लग रहा था। मैं ज़ाती तौर पर शहबाज गिल साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और इन्हें बड़े अदब की निगाह से देखता हूँ, लेकिन ये जो हरकत उन्होंने की है और ये जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ये जो उन्होंने रेड लाइन अबूर कर दी है और ये जो उन्होंने बड़ा बिलो द बेल्ट हिट किया है, इस पर मैं बहुत गमज़दा हुआ हूँ। नाज़रीन, वो जुमले जो शहबाज गिल ने अपनी ज़बान से अदा किए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो मैं तो कम अज़ कम नहीं बोलूँगा। मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो जुमले यहाँ पर जो है वो टीवी के ऊपर बोल सकूँ। उन्होंने क्या फरमाया है ये ज़रा आप खुद ही मुलाहिज़ा फरमाइए। नेशनल टेलीविजन पे आकर दल्ले तो पहले बिकता बात करता, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। ये बात कर। अब यही लोग हैं और आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। आप बेच में आए थे कैंसर की जाली दवाई पंजाब या नहीं? ये आप पहले जवाब दो। तो आए थे कैंसर की जाली दवाई बेचने के लिए? मेरे दफ्तर आए थे कि नहीं? मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं? दल्ले हर चौथे दिन तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई ना कोई नई रिश्वत, कोई ना कोई नई ट्राई नहीं करते थे। तेरा हमें पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बने, तुम लोगों की शक्ल है इमरान खान से बात करने का, और तुम रिजाइन मांगते हो प्राइम मिनिस्टर से। अब नाज़रीन, आप खुद देखें कि जब सिटिंग गवर्नमेंट के हुक्मरान इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे और इस तरह की गलीज़ और बेहुदा अल्फाजी का चुनाव करेंगे, तो फिर आप खुद अंदाज़ा करें कि माशरे की हालत क्या हो जाएगी, सोशल फैब्रिक का क्या होगा, मॉरल फैब्रिक का क्या बनेगा। इन्हें सुनने वाले हमारे जवानों में मोरालिटी और अखलाकियात कहाँ से आएंगी। और ये नाज़रीन कोई पहली मरतबा नहीं है कि शहबाज गिल ने टीवी पर बैठकर इस तरह की बदतमीज़ी की हो और इस तरह की नाजेबा जो है वो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की हो, बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा वो इस तरह का जो है वो ज़बान इस्तेमाल कर चुके हैं। कई टॉक शोज़ में वो ज़बानी कलामी लाइयाँ कर चुके हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब जिस तरह का ये रवैया है और जिस तरह से ये एंकर से पेश आते हैं और जिस तरह ये अपोजिशन रहनुमाओं से बात करते हैं, इससे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये लोगों को पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। यकीन करें नाज़रीन, जिस तरह से इनका कंडक्ट है और इनकी टोन है और इन्हें सुनकर जो एक न्यूट्रल बंदा बैठा होगा, जब वो इन्हें सुनेगा और जो कोई ख़ानदानी बंदा पीटीआई से जो है वो इसे देख रहा होगा, तो वो कभी भी पीटीआई से मोहब्बत नहीं करेगा। वैसे तो पीटीआई में अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े नफीस लोग हैं और बड़े बड़े ख़ानदानी और रिवायती सियासत करते हैं, लेकिन नाज़रीन शहबाज गिल और इनके चंद हम निवाला और हम प्याला साथी सियासत के मैदान को एक अखाड़ा बना के बैठे हुए हैं और हर एक चीज़ की जई तई फेरे जा रहे हैं, जिससे नाज़रीन सोशल फैब्रिक बहुत मुतासिर हो रहा है और माशरे की इखलाकियात जो हैं वो बहुत बिगड़ रही हैं। और जहाँ तक बात लोटों की है तो बिल्कुल ये चीज़ काबिल मज़म्मत है। हमें किसी सूरत भी लोटों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। लोटे कल्चर की हर सूरत नफ़ी होनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो। लेकिन नाज़रीन, इस तरह से जलाओ गिराव करना और ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लेना, इस चीज़ की भी इजाज़त जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब नाज़रीन, जैसे सिंध हाउस का गिराव हुआ, जिस तरह से सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़कर पीटीआई के कारकुन अंदर घुसे और फिर पीटीआई अरकान ने ये कहना शुरू कर दिया कि लोटों को बाहर निकालो, तो ये चीज़ तो सरासर गलत है। इसकी भी नफ़ी जो है वो हर सूरत होनी चाहिए। कोई कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़ दें और जत्थे लेकर अंदर घुस जाएं और फिर वहाँ आप खड़े होकर ये कहें कि लोटों को बाहर निकालो। तो नाज़रीन, ये सब बहुत गैर इखलाकी है और गैर कानूनी है। और फ़र्ज़ करें
اگر اپوزیشن بھی اس طرح کا کام شروع کر دے جس طرح کا یہ جتھے والا کام حکومت کر رہی ہے تو پھر تو ملک میں سول وار شروع ہو جائے. اور یہ بات میں صرف کہنے کی حد تک نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس بات کو ایگزیجریٹ کر رہا ہوں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. ناظرین، فواد چودھری نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے باہر جمع ہو جائیں گے اور لاکھوں کا ہجوم ہوگا اور ہم لوٹوں کو اندر نہیں جانے دیں گے. اب وہاں ناظرین اگر حکومت اپنے کارکنان لے کر جمع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اگر اپوزیشن بھی اپنے جتھے لے آتی ہے اور فرض کریں کہ اگر انصار اسلام کی ڈنڈا بردار فوج بھی وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر تصادم ہوگا اور یقیناً ہوگا، اور اسی تصادم میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، ملکی املاک کو شدید نقصان پہنچے گا اور اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے. ناظرین، دعا یہی ہے کہ اللہ پاکستان کے حق میں وہ کرے کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے. شہباز گل نے جو رمیش کمار سے ناظرین بدتمیزی کی تھی اس پر رمیش کمار نے شہباز گل کو 10 کروڑ ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے اور معافی مانگنے کا بھی کہا ہے اور ساتھ انہیں 15 دن کا وقت بھی دیا ہے. اور ناظرین، پیمرا نے بھی کامران شاہد کو نوٹس بھیج کر انہیں پیمرا آفس میں طلب کر لیا ہے اور اس نوٹس میں کامران شاہد سے کہا گیا ہے کہ آپ نے بطور اینکر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے انجام نہیں دی ہے، لہٰذا آپ بھی پیش ہوں. ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. تحریک عدم اعتماد کی لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.